जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने छोटे जो काफ होते हैं बच्चे, उनकी ऐसी ग्रोथ कैसे ले लेते हैं। माशाल्लाह देखें, पहले एक दफ़ा जो है वो काफ देख लें, माशाल्लाह देखें, इनकी ग्रोथ चेक करें पहले आप। और फिर मैं जो है इनकी डाइट आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि हम जो है इनको इनकी माँओं के नीचे से जो है वो दूध क्यों नहीं पिलाते। क्योंकि अक्सर लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इनको इनकी माँओं के नीचे से दूध पिलाया करें, तो उसकी भी मैं आपको जो है वो रीज़न बताऊंगा कि हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस वजह से जो है हम इनको इनकी माँओं के नीचे से जो है वो दूध नहीं पिलाते। इसके साथ साथ ये देखें, हमने टब रखा हुआ है, इसके अंदर जो है वो काफ स्टार्टर हमने डाला है, साथ में थोड़ी सी जो है वो हमने हे मिक्स की है, आप देख सकते हैं। तो इनका डाइट प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी जो है इनको मिल्क फीडिंग करवाने लगे हैं। तो हर एक जो मतलब हमारा काफ है उसको हमने मियर करके, ये जग हमारा 1.5 kg का जग है, तो उसके साथ मियर करके जो है वो हमने इन बाल्टों में डाल दिया है दूध। और अभी जो है इनको छोड़ने लगे हैं। हर एक जो है काफ अपने अपने जो है वो खाने में आकर जो है वो दूध कंज्यूम करेगा। देखें, सारे जो बच्चे हैं वो अपना अपना दूध जो है वो पीना स्टार्ट हो गए हैं। एक पीछे रह गई थी, वो छोटी इफ़र है अभी, उसकी उम्र 15 दिन है। इस काफ की जो उम्र है ये आप देख सकते हैं, इसकी उम्र है तकरीबन अभी 55 दिन हुई है। ये ब्लैक वाली की जो है 45 दिन है। इसकी जो है वो अभी 42 दिन हुई है। माशाल्लाह ग्रोथ देखें इनकी। और इसकी जो है वो 42 दिन हुई है, 42 दिन नहीं सॉरी, इसकी जो है वो 15 दिन है सिर्फ। आप इनकी ग्रोथ चेक करें माशाल्लाह। और दूध इन्होंने जो है वो पी लिया। देखें, पहले हम जो है वो निप्पल की मदद से इनको पिलाते हैं, और फिर जो है वो हम इनको जो है वो ऐसे बाल्टों पर लगा लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बुरी आदत है इनकी। देखें, एक दूसरे को जो है वो चाटने लग पड़ती हैं। तो ये काम आपने नहीं करने देना, ठीक है ना। तो ये काम अगर आप करने देंगे इन्हें, तो फिर ऐसा होगा कि इनमें जो है वो सडनली जो है वो चोकिंग का केस आ जाएगा, यानी कि इनका जो र्यूमन इन्फेक्शन का केस आ जाएगा। क्योंकि ये एक दूसरे को जो बाल हैं, इस तरह इनकी जो आंतड़ियाँ होती हैं उसमें इकट्ठे होते रहते हैं, एक बाल सी बन जाती है। तो फिर उनमें जो है वो र्यूमन इन्फेक्शन का जो है वो केस बन जाता है। तो बताता हूँ कि हम जो है वो इनको इनकी माँओं के नीचे से दूध क्यों नहीं पिलाते। आप देखें, जो HF ब्रीड है उसकी माशाल्लाह जो एवरेज होती है दूध की वो 30 लीटर होती है, 28 लीटर भी होती है, बड़े बड़े हवानी होते हैं। तो अगर हम इन काफ को जो है वो उनके नीचे जो है छोड़ें, अगर हम इन काफ को उनके नीचे छोड़ें, तो फिर ऐसा होगा कि ये टकरे मारेंगे। आपको पता है कि जब बच्चा दूध पीता है तो ये टकरे मारता है अपनी माँ को। तो जब ये टकरे मारेगा तो उससे ऐसा होगा कि उसका जो हवाना है उसमें से कोई ना कोई जो ब्लड वेसल होगी वो डैमेज हो जाएगी। जब ब्लड वेसल जो है वो डैमेज होगी तो फिर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा थनों में से। इसलिए आपने जो है ये काम नहीं करना, इनको नीचे नहीं छोड़ना। ये मैं प्योर ब्रेड और अच्छे क्रॉस ब्रेड के एनिमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भैंसों में भी आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। इसके अलावा दूसरी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है वो एनिमल ज़्यादा होते हैं, 200-300 फार्म पर एनिमल होते हैं। तो हम जो है वो हर एक के जो काफ होता है उसको अलहदा उसकी माँ के नीचे जो है नहीं लेकर जा सकते। इससे जो है वो हमारा लेबर का भी इशू आएगा। इसके लिए लेबर भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और वैसे भी जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये वाली जॉब है। इसलिए जो है वो हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है वो हम अलहदा ही फीड करवाएँ। हम जो है इनको निप्पल से जो है वो फीड करवाते हैं। तो आप भी जो है अगर आपके पास प्योर ब्रेड या अच्छे क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं तो इनको जो है वो निप्पल से ही दूध पिलाएं। और इसके बाद तीसरी रीज़न जो है वो ये है कि आप देखें, जो HF की ब्रीड है, अगर कोई हमारे पास ऐसी गायें हैं जो 40 लीटर प्लस दूध दे रही हैं, करें तो 40 लीटर दूध दे रही है, तो जो 40 लीटर दूध होगा अगर आप बच्चे को उसके नीचे छोड़ेंगे तो एक थन से फ़र्ज़ करें कि 10 लीटर जो है वो दूध आता है, ठीक है। तो वो 10 लीटर दूध पी जाएगा तो उससे जो है वो उसको डायरिया का केसेस का सामना करना पड़ेगा। तो फिर उसकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है। आपको पता है कि डायरिया के केसेस अगर सीवियर हो जाएं तो उसमें जो है वो क्या हालत बनती है एनिमल की। तो इसलिए हम जो है इसको कैलकुलेटेड जो है वो दूध पिलाते हैं। हम जो है इनको 10% बॉडी वेट के लिहाज से दूध पिलाते हैं। जो हमारा काफ कमज़ोर होता है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा पिला देते हैं। लेकिन माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चेक करें, माशाल्लाह ब्यूटी चेक करें, इनकी शाइनिंग चेक करें सारे सारे काफ की। और ये हमारी जो कल एक काव थी उसकी डिलीवरी हुई है, उसकी पार्चुरेशन हुई है। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत काफ आया, माशाल्लाह देखें। अभी इसको जो है हम बोतल की मदद से दूध पिलाने लगे हैं। पहले 5 दिन जो है वो हम 3 से 5 दिन जो है वो निप्पल की मदद से दूध पिलाते हैं। भैंसों या साहीवाल और चोलिस्तानी जो गाय हैं उनके केसेस में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अपनी भैंस ना ख़राब कर बैठिए। क्योंकि जो भैंसों के बच्चे होते हैं ना, वो भैंसें उनके ऊपर लगी होती हैं, जब वो उनके नीचे पड़ेंगे तो फिर ही जो है वो जो भैंस होगी वो पसमा डालेगी। पसमा का आपको पता है कि फिर ही जो है वो अपना दूध जो है वो लेट डाउन करेगी, वरना जो है उसका सूआ जो होता है लैक्टेशन वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है वो भैंसों के केस में आप बिल्कुल ऐसा ना करें, उनको जो है वो अपनी जो उनकी माएँ हैं उनके नीचे से ही दूध पिलाएँ, ठीक है। बाकी माशाल्लाह देखें काफ। तो वीडियो के एंड में जो है मैं लिंक दे दूँगा,
काफ स्टार्टर का भी कि काफ स्टार्टर आपने कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो आप जो है वो उसी काफ स्टार्टर के हिसाब से जो है वंडा बनाएं और इनको वंडा भी साथ साथ दें और दूध भी साथ साथ पिलाते जाएं, ठीक है। वीनिंग इनकी वेट के हिसाब से करनी होती है। जब इनका 80 से 90 किलो जो है वो वेट हो जाए तब आपने जो है वो इनकी वीनिंग करनी होती है। तो अभी जो है वो हमने 10 दिन बाद जो है वो अपने हीफर, एक जो हमारी ये वाली हीफर है, अभी 10 दिन बाद हमने इनकी वीनिंग कर देनी है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।